बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। दरोगा रामचंद्र जी की उदार वृत्ति व गुरु भक्ति का तीसरा एवं अंतिम भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बमै सज्जाद रंगी कुना गर पीरे मूंगा गोयद की सालिक बेखबर नबबद जराहो रस में मंजिल हा। अर्थात यदि तेरे सतगुरु पीरो मुर्शिद पीर ए मूंगा मुझे यह आदेश देते हैं कि अपने मुसल्ले अर्थात वह कपड़ा जिस पर बैठकर नवाज व सजदा अदा किया जाता है को शराब में भिगो ले तो तू आनाकानी मत कर, क्योंकि तेरे पीरो मुर्शिद सालिक हैं, बेखबर नहीं। वे उन मार्गों को खूब जानते हैं जो मंजिल पर पहुंचाते हैं। दारोगा जी के तोशखाना अर्थात खजाना का रखवाला दीदार बख्श जब बहुत बीमार हुआ तो उसने दरोगा जी से प्रार्थना की कि अब मेरा अंतिम समय समीप मालूम होता है, इसीलिए खजाना का सब काम संभाल लीजिए। स्वामी आनंदपुरी जी की एक अमानत जो एक थैले में रखी थी और बक्स में बंद थी, जब वह देखी गई तो कुछ कम मालूम हुई। ध्यान पूर्वक देखने से पता चला कि थैले में कई छेद थे और ऊपर से मुंह बंद था। जब दीदार बख्श से पूछा गया तो उसने कहा, एक बार राम सखी ने इन चीज़ों को देखा था, नमाज का समय हो गया था, इसीलिए मैं नमाज पढ़ने चला गया। मैंने सोचा बहुत अच्छी जगह रहने वाली है, इसलिए कुछ शक ना किया। हो सकता है कि उसी ने यह सब किया हो। दरोगा जी ने राम सखी को बुलाकर पूछा तो वह मुकर गई। तब उन्होंने खूब डांट कर कहा कि तुम्हारा कुछ विश्वास नहीं, तुम बिल्कुल अधर्मी और धन की लोभी हो। परंतु याद रखना, जिस तरह तूने मेरे लाखों रुपए गबन कर लिए हैं और उनका आरोप दूसरों पर लगाती हो, मैं यह सब बात अच्छी तरह से जानता हूँ। परंतु इस धोखे में ना रहना। ये फकीरी धन है, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। राम सखी ने थैले में छेद करके जवाहरात निकाल लिए थे। उसका नतीजा भी वैसा ही निकला। दरोगा जी की मृत्यु के पश्चात इस डर के मारे कि कहीं मेरा सब धन जब्त ना हो जाए, राम सखी ने वह सब अजमेर भिजवा दिया और वहाँ के कामदार को सौंप दिया। एक दासी जो उसके पास बहुत समय से रहती थी, जिसे उसने अप्रसन्न होकर निकाल दिया था, वह सीधी अजमेर चली गई और कामदार से बोली कि भक्ति ने अमुक अमुक वस्तुएं मंगवाई है, वह साथ ले जाऊंगी। कामदार ने कमरा खोल दिया। वह नौकरानी कुल सभी जेवर और कपड़े लेकर अजमेर में ही एक और मकान लेकर रहने लगी। उसने खूब माल उड़ाया। जब राम सखी को पता चला तो वह भी अजमेर पहुंची। वहाँ सब माल नदारद था। उसने नौकरानी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। अभी मुकदमे का फैसला हुआ ना था कि रुपये के गम में चलती बनी। सिर्फ रह जाता है बाकी उसके कामों का असर, वरना या
हर एक को राहे अदम दरपेश है। दारोगा जी के देहावसान के उपरांत उनकी धर्मपत्नी ने श्री परमहंस दयाल जी से कई बार उस रकम के विषय में कहा, किंतु आपने उसको लेना व खर्च करना पसंद नहीं किया। अंततः उनकी मृत्यु के पश्चात खजाने का जो भी मालिक नियत हुआ, उसने नौकरों चाकरों से मिलकर सब रकम खुद बुर्द कर ली। श्री परमहंस दयाल जी का कथन है कि एक बार राम सखी उनके पास आए और विनती की, महाराज जी, दारोगा जी मेरी बिल्कुल कदर नहीं करते। वे 3 रुपए के नौकर की बात मान लेते हैं और मेरी बात गिरा देते हैं। आप कुछ ऐसा उपाय करें कि वे मेरे बस में हो जाए और मैं जितना रुपया इत्यादि चाहूँ उनसे ले लूँ। फिर मैं आपकी हर तरह से सेवा करूँगी। इस काम में जो धन खर्च होगा मैं दूँगी। हुजूर का फरमान है कि ये बात उन्हें अच्छी ना लगी और आपने सोचा कि जिसका नमक खाती है उसी का बुरा चाहती है। आपको ये भी मालूम हुआ कि इससे कई ननुमियों इत्यादियों से उपाय करवा के दरोगा जी को मरवाने की कोशिश की थी। महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी का इरशाद है कि जब वह कारावास से लौटे तो उनका विचार अपने मेहरबान पंडित विद्याधर जी से मिलने का था, परंतु पता चला कि पंडित जी कोठे से गिरकर और कुछ समय बीमार रहकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। महाप्रभु का कथन है कि उनके मन में यह विचार बना रहा कि पंडित जी से उनकी सुलह सफाई ना होने पाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तुम मुझ में समाओ इस तरह, तन प्राण का जो दौर है, जिससे कोई न कह सके मैं और हूँ तू और है। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। दिव्य विभूति भाग 2। गुरु गोविंद दोनों खरे, किनके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिस गोविंद दियो मिलाए। टेरी में श्री परमहंस दयाल जी के एक प्रेमी सेवक भक्त रामचंद्र जी थे। इन्होंने श्री परमहंस दयाल जी की तन मन धन से सेवा की। आप नगर जट्टा जिला कोहाट सीमा प्रांत के रहने वाले थे, परंतु श्री परमहंस दयाल जी की पवित्र सेवा करने के लिए अपनी धर्मपत्नी से घर का त्याग करके टेरी आए थे। इन्होंने कोई संसार कार्य व्यवहार नहीं किया था। इनके प्रेम और सेवा से प्रसन्न होकर श्री परमहंस दयाल जी ने इन्हें अटल भक्ति और दृढ़ विश्वास का वरदान दिया था। भक्त रामचंद्र जी ने अपना सर्वस्व श्री परमहंस दयाल जी के पावन चरणों में न्यौछावर कर दिया था। इनकी कोई संतान ना थी, परंतु इनकी धर्मपत्नी पुत्र चाहती थी। श्री परमहंस दयाल जी ने उन्हें वरदान दिया कि आपके यहाँ पुत्र होगा, किंतु उसका नाम कृष्ण रखना। कालांतर में यह वरदान फलीभूत हुआ। भक्त रामचंद्र जी ने संन्यास वेश श्री महाराज जी से लिया था। श्री महाराज जी ने
आपका शुभ नाम स्वामी निजमुक्तानंद जी रखा। कई बार श्री महाराज जी अपने मुखारबिंद से इनकी भक्ति की सराहना करते हुए कहा करते थे कि स्वामी निजमुक्तानंद जी 24 घंटों में 22 घंटे भजन अभ्यास करते हैं और केवल 2 घंटे ही निजी सेवा में व्यतीत करते हैं। आप सतगुरु प्रेम में अश्रु बहाया करते थे। एक दिन टेरी के समीप किसी गांव के कुछ भक्त श्री परमहंस दयाल जी की सेवा में उपस्थित होकर प्रार्थना करने लगे, श्री सतगुरुदेव जी, हमारे गांव में एक नया गुरुद्वारा बना है और आप उसका उद्घाटन करने चलना है। हम दासों पर अत्यंत कृपा होगी यदि आप वहां दर्शन दें। श्री परमहंस दयाल जी बोले, हमारे पास तो समय नहीं है, हम अपने ही रूप बाबा स्वरूपानंद जी को आपके साथ भेज देते हैं। इनमें और हम में कोई भेद नहीं, यह आपको सत्संग सुनाएंगे। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र अपने भक्तों के साथ चल पड़े। भक्त रामचंद्र जी को भी आज्ञा अनुसार साथ जाना पड़ा। इन्होंने अपने मन में सोचा कि श्री महाराज जी तो किसी स्कूल अथवा पाठशाला में पढ़े ही नहीं, यह वहाँ जाकर क्या करेंगे। जब उस गांव में पहुंचकर सतगुरुदेव महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग करना आरंभ कर दिया तो भक्त रामचंद्र जी चकित रह गए। लगभग 3 घंटे तक सतगुरुदेव महाराज जी ने अमृत वचन उच्चारण करते रहे। उनके इस गूढ़ सत्संग को सुनकर भक्त रामचंद्र जी के मन का अहंकार तत्काल काफूर हो गया। वह पहले विचार कर रहे थे कि यदि श्री महाराज जी सत्संग ना कह पाएँ तो नियम पूर्ति के लिए हम ही कुछ कह देंगे, परंतु उन्हें क्या पता था कि श्री परमहंस दयाल जी के वचनों में क्या रहस्य भरा है। यह श्री महाराज जी नहीं बोल रहे थे, ईश्वर की सत्ता स्वयं बोल रही थी। सकल संसार की वाणियों के भंडार जब स्वयं जिससे जहाँ और जो चाहे और जिस समय चाहे कहलवा सकते हैं। हजरत मुहम्मद साहब ने इसी ईश्वरीय सत्ता को प्रणाम करते हुए अपना निज अनुभव वर्णन किया है। 40 वर्ष तक मुझे बिल्कुल साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत करते रहे। तब कभी कभी हम मक्का के समीप में गुफा में जाकर तपस्या किया करते थे। एक दिन वहाँ मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे भयभीत होकर मैं घर लौट आया। घर में पहुँचते ही अपनी पत्नी से कहा, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मैं बहुत व्याकुल हूँ। बीबी खदीजा ने मुझ पर चादर डाल दी। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आज गाढ़े हुरा में मैंने एक अद्भुत व्यक्ति देखा है। उसने कहा, मैं ईश्वर का भेजा फरिश्ता जबरील हूँ, आपको ईश्वर ने नबी बनाया है। तब उसने मुझे कुछ पढ़ने को दिया। तब मैंने उत्तर दिया, मैं तो अनपढ़ हूँ, कैसे पढ़ सकता हूँ। तब जबरील ने मुझे सीने से लगा लिया और खूब भींजा। तब फिर उसने पढ़ने के लिए कहा। मैंने उसे फिर उत्तर दे दिया तो फिर उसने फिर से सीने से लगाकर मुझे भींजा। तीसरी बार सीने से लगाने के पश्चात उसने भींजा और कहा, पढ़, अपने रब के नाम से पढ़, उसके नाम से पढ़ जिसने प्रत्येक वस्तु को बनाया है, मनुष्य को भी उसने जन्म दिया है। पढ़, तेरा रब तेरा मान रखेगा, जिसने कलम द्वारा इल्म दिया और मनुष्य को वह सब कुछ सिखाया जो वह नहीं जानता था। जबरील के कहने पर जब मैंने पढ़ा तब सारे शरीर पर कपकपी छिड़ गई और मुझे अपने प्राणों का भय होने लगा।
बीबी खदीजा तो पहले मेरी दशा देखकर व्याकुल हो गई थी, अब मुझे धैर्य देते हुए बोली, आपको डरना नहीं चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए। वह ठीक जानता है कि उसने आपसे क्या काम लेना है। जो काम उसने सोचा है आपको उस काम में अपयश नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत श्री ज्ञानेश्वर जी ने भी एक ऐसा चमत्कार दिखाया था। उन्होंने भैंसे के मुख से वेद मंत्र उच्चारण करवाकर सबको चकित कर दिया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इन्हीं महापुरुषों की महिमा का वर्णन किया गया है। यह तो उस विद्या को जानते हैं जिससे दूसरे सभी सांसारिक विद्याएं प्राप्त होती है। जब श्री गुरु नानक देव जी को बांदे के पास पढ़ने के लिए भेजा गया तो तब उस समय बांदे से कहा कि हमें तो तुम उस सत्य नाम का बोध कराओ, हमें तो इन कलम दवातों और काव्यों से क्या सरोकार। श्री गुरु नानक देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सच्ची विद्या प्राप्ति करने के विषय में कहते हैं, जाल मोह घस मसी करा मत कागद कर सार, होर कलम कर चित्त लखारी, गुरु पुछ लिख विचार। अन्य महात्माओं ने भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इसी सत्यता का वर्णन किया है। वेदत देत सिमर और शास्त्र, बिन पढ़िया मुक्ति न होए, एका कर जो गुरुमुख जापे, ताकि निर्मल होए। पर गड्डी लड़िए, पढ़ भारिये सार, पढ़ बेड़ी पाइये, पढ़ गदिये खात। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सांस। नानक लेके एक गल हो में झक्कन झाक। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। अगले अध्याय में गुरु गद्दी पर श्रवण मन किया जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं शांति पाठ अमृत प्रवचन का तीसरा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुम क्या चाहते हो? 59 वर्षीय श्री कुलवंत राय छिहटा निवासी, जो श्री गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी और श्रद्धालु सेवक है, एक घटना का विवरण देते हुए कहते हैं कि उन्होंने सन ईस्वी 1952 में सद्गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। आगे उनका कहना है, मेरे बड़े भाई गुरदास मल के यहाँ 4 बच्चे पैदा हुए। बच्चों से कौन प्यार नहीं करता। मेरी शादी अभी नहीं हुई थी। बड़े भाई के बच्चों को मैं बहुत प्यार करता था। चारों बच्चे 6 महीने, 9 महीने या साल भर के होकर के मर गए। भाई भावज उदास रहने लगे। उन्हें उदास देखकर मैं और भी उदास हो गया। एक दिन जी में आया, क्यों ना श्री महाराज जी के पास जाकर फरियाद कर लूँ। मैं अकेला ही नंगल आश्रम आ गया। महाराज जी पलंग पर विराजमान थे। मैंने भरे मन से दंडवत प्रणाम किया। मुझसे रहा न गया। मैं सिसक सिसक कर रोने लगा। महाराज जी ने उठने का आदेश दिया, परंतु मैं उसी अवस्था में रोता रहा। रोते
क्यों हो? महाराज जी ने पुनः उठने को कहा। तो मैंने कहा, महाराज जी, पहले बच्चों को मिठाई देते हो, फिर छीन लेते हो। श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, उठकर सारी बात साफ साफ कहो। महाराज जी ने आदेश दिया। महाराज जी का आदेश पाकर मैंने उनके चरण कमलों को स्पर्श करके माथा टेका। भाई के चारों बच्चों के थोड़े थोड़े समय के बाद मर जाने की बात कही तो श्री महाराज जी ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैंने प्रार्थना की, सतगुरु जी, चाहे एक ही बच्चा हो, अधिक चाहे ना दो, परंतु वह जीवित रहे ताकि मेरे भाई और भावज का दिल न टूट जाए। मैंने भावुक होकर प्रार्थना की। मेरी बात सुनकर श्री महाराज जी ने स्वामी आत्मपुरी को अपने पास बुलाकर 1.25 अर्थात गज का चौथा भाग सफ़ेद कपड़ा लाने की आज्ञा दी। महाराज जी कपड़ा ले आए तो उनसे कपड़ा लेकर मुझे देते हुए कहा, जाओ, गुरु भगवान भला करने वाले हैं। अब जब कभी तुम्हारे भाई के यहाँ कोई बच्चा पैदा होवे तो उसे यह वस्त्र पहना देना। मैंने कपड़ा लेकर माथे में लगाया और एक ओर बैठकर दर्शन करने लगा। साल 1960 में मेरे भाई के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। महाराज जी का दिया वस्त्र ही सबसे पहले उसको पहनाया था। लड़के का नाम रखा गया राम प्रसाद। इस समय वही राम प्रसाद विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके यहाँ एक लड़का और एक लड़की है। ऐसी है श्री महाराज जी की कृपा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अमृत प्रवचन। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। शांति पाठ भाग 3। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगल विहारन भगवान स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि वंदन। जब जब स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी मंच पर विराजमान होते थे तो हरि ओम की ध्वनि लगती थी। उस समय विचित्र सा माहौल बन जाता था। सभी एक टक महाप्रभु के प्रवचनों को सुनते रहते थे और उनके मुख को निहारते रहते थे। उनकी वाणी की प्रियता में डूब जाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। हरि ओम। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शांति पाठ का तीसरा भाग। ना तपस्तपा इत्याहु ब्रह्मचर्य तपोत्तमम् उदर्वरेता भवेद यस्तु सा देवो ना तो मानुषा। अर्थात जगत गुरु श्री कैलाशपति शिव जी महाराज कहते हैं कि वीर्य धारण ही उत्कृष्ट तप है। ब्रह्मचार्य से उत्तम और महान तपश्चर्या तीनों लोक में दूसरी कोई नहीं हो सकती है। अखंड ब्रह्मचार्य अथवा वीर्य धारण करने वाला मुमुक्षु पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप धारण किया हुआ प्रत्यक्ष देवता ही है। यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती गीता। अध्याय 8 मंत्र 11। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री पुरुष को परमेश्वर प्राप्ति की प्रबल अभिलाषा है
तो सर्व विद्या से ब्रह्मचर्य का सेवन करना चाहिए। आपके त्याग और ब्रह्मचर्य की अखंड धारणा को देखकर आपका परिवार भी ब्रह्मचारी बन जाएगा, क्योंकि माता पिता के काम चेष्टा की वार्ता और क्रिया को देखकर ही पुत्र पुत्रियां कुमारगामी बनते हैं। इसलिए अपने और अपनी संतान के कल्याण के लिए भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे वह समस्त आयु में आरोग्य रहकर परमेश्वर प्राप्ति के अधिकारी बन सके। जो स्त्री पुरुष सदाचारी नहीं बनते, वह दुराचारी समस्त कुल सहित अधोगति को प्राप्त होते हैं। ऐसे को ही कुलघाती कहते हैं। वह अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। धातु का पतन मैथुन से होता है। मैथुन धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के बतलाए हैं। इन 8 प्रकार के मैथुनों से वर्जित रहना ही ब्रह्मचर्य है। स्मरणम कीर्तनम केली प्रच्छेना गुहा भाषणम संकल्पध्योश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतन्मैथुनमष्टांगा प्रवदन्ति मनीषिणा विपरीतं ब्रह्मचार्यमुनिष्ठयं मुमुक्षुभिः। अर्थात स्त्री मात्र का किसी अवस्था में स्मरण न करना, स्त्री पुरुषों के रूप गुणों का वर्णन करना, स्त्री पुरुष संबंधी चर्चा करना सुनना, श्रृंगार रस के ग्रंथों को पढ़ना, पुरुषों को स्त्रियों के साथ जुआ ताश चौपर आदि खेलना और स्त्रियों को पुरुषों के संग खेलना, स्त्री को कुदृष्टि से देखना या पुरुष को कुदृष्टि से देखना, स्त्री पुरुष को एकांत में वार्तालाप करना, पुरुष का स्त्री और स्त्री को पुरुष प्राप्त करने के लिए मन में संकल्प करना, स्त्री को पुरुष प्राप्ति के लिए और पुरुष को स्त्री प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, प्राप्ति में प्रसन्न और व्याप्ति में क्रोध करना, प्रत्यक्ष सहवास करना। यह 8 प्रकार का मैथुन ऋषियों ने वर्णन किया है। मोक्षाभिलाषियों को इनसे अवश्य बचना चाहिए। पर स्त्री या पर पुरुष के साथ तो मैथुन करना सर्वदा निषिद्ध है ही, किंतु स्व स्त्री के या पुरुष के साथ भी विद्वान मुमुक्षु पुरुष को इन 8 प्रकार के मैथुनों से वीर की रक्षा के लिए बचना ही चाहिए, क्योंकि काम चेष्टा के श्रवण कथन अथवा किसी प्रकार के संबंध से ही वीर का नाश होता है। स्व स्त्री से केवल ऋतु काल में ही जो पुत्रेषणा की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष सहवास के अतिरिक्त अन्य प्रकार के मैथुनों जैसे हस्त मैथुन की हस्त मैथुन से वीर्य स्खलित होकर अंडकोशों में आकर ठहरता है, जिससे इंद्रियां और धातु दैबिल्य होकर स्वप्न विकार प्रमेह मूत्रकच्छ यक्ष्मा आदि अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। यह हस्त मैथुन आजकल के नवयुवकों में बड़े भीषण रूप से विस्तार को प्राप्त हो गया है। इस मैथुन से तो 100 में 90 बालकों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। आजकल की सभ्यता तो वीर्य नाश के लिए और भी अनेक उपायों का आविष्कार हुआ है, जिनसे प्रत्यक्ष सहवास के सदृश ही भीषणता के साथ वीर्यनाश होता है और यह महान अनर्थों का कारण दुष्ट पापाचार उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। प्लेग, तपेदिक आदि असाध्य बीमारियों से भरकर यह नया रोग नवयुवकों को जान से मार रहा है। नवयुवक ही नहीं किंतु बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए लोग पश्चिमी सभ्यता के विद्वान लोग भी इसे नए रोग रूपी काल के कराल पंजे में दुर्भाग्य बस पड़ रहे हैं। आजकल स्कूल कॉलेजों की तो बड़ी ही बुरी दुर्दशा है।
सौभाग्यवश ही ऐसा कोई स्कूल या कॉलेज होगा जहां बालक बालिकाएं दुराचरण न करते हो। अंग्रेजी में इस नए रोग का नाम मास्टरबेशन कहते हैं। नाम तो क्या ही अच्छा है, किंतु कितना बड़ा शत्रु है। मास्टरबेशन को अपना काल के सदृश शत्रु जानकर इसका सदीप काल के लिए त्याग कर देना चाहिए। आज वर्तमान समय के स्त्री पुरुष तो मानवता को भूलकर नीच पशुत्व की बुद्धि ग्रहण किए हुए काम शत्रु के दास्य भाव से विचरण कर रहे हैं। विचार कीजिए कि हमारे पूर्वज कितने शक्तिशाली, सर्वसमर्थ, संपन्न थे और आज हम उन महान वीरों की संतान निर्वीर्य, दुर्बल, पथभ्रष्ट, असमर्थ, सब शुभ गुणों से रहित, नितेज, जीते ही मृतक के तुल्य, कुत्ता और वैद्य डॉक्टरों के शिकार होकर अमूल्य मनुष्य जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। काम अविद्या के वशीभूत होकर हमारा कितना भयंकर पतन हो रहा है और भविष्य में होएगा। हमारे देश का जितना पतन हुआ उसका मुख्य कारण एकमात्र ब्रह्मचर्य का नाश ही है। ब्रह्मचर्य के नाश से ही संपूर्ण स्त्री पुरुषों का सत्यानाश हो रहा है। मनुष्य मात्र का सुख, आरोग्यता, तेज, विद्या, बल, शक्ति, सामर्थ्य, विवेक, ऐश्वर्य, स्वतंत्रता, धर्म, कर्म, बुद्धि, यह सभी ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सर्वथा निर्भर है। ब्रह्मचर्य ही हमारे शरीर रूपी मंदिर को दृढ़ रखने वाला स्तंभ है, जिसके आधार पर शरीर दृढ़ और हिष्ट पुष्ट है। यदि वह स्तंभ ही टूट गया तो मंदिर कैसे स्थिर रह सकता है? अथवा स्तंभ के बिना मंदिर कदापि काल नहीं रह सकता है। वीर्य रूपी स्तंभ के नाश होने से संपूर्ण शरीर का नाश अति शीघ्र हो जाता है। वीर्य के पतन में ही मनुष्य का पतन है और वीर्य धारण करने में ही मनुष्य का जीवन है। वीर्य धारण करने को ही ब्रह्मचार्य कहते हैं। वीर्यम धारणम ब्रह्मचार्यम। आगे शिव संहिता में कहा है कि मरणम बिंदु पातेना जीवनम बिंदु धारणाता तस्मादति प्रयत्नेना कुरुते बिंदु धारणम। ओम तत्सत। श्री शांति पाठ अध्याय के चौथे भाग का श्रवण मनन हम अगले अध्याय में करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भरमार आश्रम। एक रोज स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी प्रतीकोपासना के संबंध में बोलने लगे। जिस मूर्ति की भाव सहित पूजा की जाती है उसमें पूजक की भावना के अनुसार दिव्य शक्ति स्वतः आ जाती है। मूर्ति खुद में जड़ है, किंतु उसे पूजने वाला यदि दिव्य भाव संपन्न है तो मूर्ति भी शक्तिशाली बन जाती है। उसमें विशेषता पुजारी की भावना की होती है। फिर तो उस मूर्ति का अपमान अथवा कुछ भी छेड़छाड़ करने पर कुदरत में हलचल मचने लगती है तथा दुष्टता करने वाले का नुकसान होना शुरू होता है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, वहाँ के हीरे जवाहरात, सोने चांदी सभी लूट लिए गए। आतताई मोहम्मद गजनी कई ऊँटों पर उन कीमती सामानों को लाद कर रेगिस्तान के रास्ते से जा रहा था।
उस अति प्रतिष्ठित दिव्य मूर्ति के अपमान में उसी क्षण प्रकृति में हलचल मच गई। एकाएक भयानक तूफान उठा, सर्वत्र बालू ही बालू उड़ने लगा। उसकी सारी फौज सामानों से लदे ऊंट घोड़े आदि बालू में दबकर मर गए। सारा सामान भारत के उसी रेगिस्तान में पड़ा रह गया। कुदरत के विधान के सामने गजनी हक्का बक्का रह गया। उस हालत को बयान करने के लिए एकमात्र वही अभागा बच गया, बाकी सभी मर गए। ऐसा होता है शुद्ध भाव से की गई अर्चना, पूजा का परिणाम। यह सच है कि गजनी के आतंक से डरकर सभी पुजारी पंडे भाग खड़े हुए थे। किसी ने उसका प्रतिकार नहीं किया था, किंतु वह मूर्ति तो हजारों वर्षों से पूजित थी, अतः उस पूजा विग्रह को खंडित करने का कुफल गजनी को भोगना पड़ा। जिस माला से हजारों लाखों मंत्र जपे होते हैं, अथवा जिस मूर्ति अथवा भगवान की तस्वीर की लंबे अरसे से पूजा हुई होती है, वह स्वतः दिव्य शक्ति धारण कर लेती है। उसके अपमान से तुरंत अनिष्ट होने लगता है। सृष्टि का जीव मात्र 3 गुणों के अधीन है। उसी वजह से वह जगह जगह राग द्वेष बनाते रहता है। जब तप सेवा साधना सब कुछ उन्हीं 3 गुणों से ऊपर ले जाने के साधन है। दीर्घ काल के बावजूद वह छूट नहीं पाता। बड़ी ऊंची अवस्था के साधकों में भी राग द्वेष का भाव बना रहता है। गुरु रामदास शिवाजी के यहाँ रहते थे। उनके और भी अनेक शिष्य थे। शिवाजी के प्रति महाराज जी का विशेष स्नेह प्रेम देखकर दूसरे भक्तों के मन में यह शंका होने लगी कि वे शिवाजी को राजा जानकर अधिक मान प्यार देते हैं। मन तो खुद ही डबल शुरू है। वह गुरु के बोल व्यवहार में भी अक्ल भिड़ाने से बाज नहीं आता। महाराज ने एक दिन एक लीला की। उनके पेट में भयानक दर्द शुरू हुआ। लाख उपचार के बाद भी दर्द रुक नहीं रहा था। सभी चिंतित हो गए। महाराज बोले कि इस दर्द का एक ही उपचार संभव है कि कोई मुझे शेरनी का थोड़ा दूध पिला दे, अन्यथा बचना मुश्किल है। सभी उस उपचार को सुनकर सन्न रह गए। शेरनी का दूध तो जान देकर ही पाना संभव था। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी शिवाजी उस दुस्साह कार्य के लिए चल पड़े। चूँकि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहर सकता है, अतः उन्होंने स्वर्ण पात्र भी साथ ले लिया। वे दौड़ते हुए जंगल की ओर जा निकले। गुरुदेव की प्राण रक्षा किसी कीमत पर होनी चाहिए, ऐसा सोच वे सिंघनी की तलाश में जहाँ तहाँ भटकने लगे। सच्चे संकल्प की पूर्ति को कुदरत अवश्य ही करती है। एक गुफा में उन्हें एक सिंघनी अपने बच्चे को दूध पिलाती दिख गई। तुरंत ब्याही हुई सिंघनी होती बहुत खूंखार है। वह उन्हें देखकर जोर से गुर्राई। शिवाजी को गुरुदेव की प्राण रक्षा के समान अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। उन्होंने बिना किसी डर भय के उस गुर्राती हुई सिंघनी के समक्ष माथा टेक दिया। दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विह्वल होकर शिवाजी ने कहा, हे माता, मेरे गुरुदेव के प्राण की रक्षा का प्रश्न है, अतः तुम थोड़ा सा दूध दे दो। मैं उन्हें दूध पिलाने के पश्चात तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा, फिर तुम मुझे खा लेना। हृदय की आवाज़ जब पत्थर में से परमेश्वर को निकाल लाती है, तब सिंघनी तो जीव ही ठहरी। शिवाजी के उस विनय भाव का ऐसा असर हुआ कि वह तत्क्षण शांत हो गई। वे इसके निकट चले गए। सिंघनी वात्सल्य से भरकर शिवाजी के बदन को सूंघने लगी। उन्होंने सोने के पात्र में थोड़ा सा दूध दूहा और प्रणाम कर दौड़ते हुए गुरुदेव के पास पहुँचाए।
पेट दर्द तो उनकी एक लीला मात्र थी। शेरनी का दूध पीते ही वे चंगे हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से शिवाजी का सिर सहलाकर आशीर्वाद दिया। दूसरे सभी शिष्यों को अपनी उक्त शंका के लिए पश्चाताप हुआ, क्योंकि गुरुदेव के लिए अपने प्राणों की कीमत देकर वैसा कार्य तो शिवाजी के ही बस का था। फिर क्यों नहीं गुरुदेव उन्हें विशेष प्यार करते। शिवाजी मन वचन और कर्म से अपने गुरुदेव को समर्पित थे, तभी तो उनके शरीर छूटने से मर्मरित होकर रामदास जी अपना सारा व्यवहार समेटकर उदासीन होकर जंगल को चले गए थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।